अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में है या फिर मार्केटिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे रीजंस के बारे में जिससे आप ये समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेहतर क्यों है। रीजन नंबर 1, लो कॉस्ट। इंडिया में जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो मोस्टली कम पैसों के साथ करता है, कम बजट होता है उसके पास। और जब सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है तो मार्केटिंग की कोई बजट बचता नहीं है, इसलिए लोग मार्केटिंग करते ही नहीं है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अच्छा खासा खर्चा आता है, तो इसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट बनता है डिजिटल मार्केटिंग। आप ये समझ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आपकी कम से कम कॉस्ट में भी स्टार्ट कर सकता है। आपके पास केवल 5 रुपये है अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग जाना है आपको तो वहाँ पर आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए। वो चाहे आप होर्डिंग एड्स लगा रहे हो, आप फिर रेडियो पे एडवर्टाइज कर रहे हो, टीवी पे कर रहे हो या फिर पेपर में कर रहे हो, कहीं भी एडवर्टाइज कर रहे हो, लेकिन अच्छा खासा बजट चाहिए आपको। डिजिटल मार्केटिंग में आप कम पैसों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और अगर रिजल्ट मिलता है आपको तो आप बढ़ा भी सकते हो उससे बाद में। सेकंड रीजन आता है टेस्टिंग का। देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि मार्केटिंग कोई सीधा काम नहीं है। जब सेल्समैन कस्टमर के पास जाता है तो वहाँ पर उसे टेस्ट करना पड़ता है कि ये कस्टमर हमसे कन्विंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर किस तरीके से एक कस्टमर कन्विंस होगा हमसे। इसी तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको हर ऐड को टेस्ट करना होता है कि ये पर्टिकुलर ऐड जो चला रहे हैं हम, जिस पेपर में चला रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर में दे रहे हैं या फिर कहीं पे रेडियो पे दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये आप टेस्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऐड हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और इस टेस्ट में आपकी अच्छी खासी कॉस्ट जाती है। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पर टेस्टिंग सिंपल हो जाती है। आपने 2 दिन एक ऐड चलाया, उससे आपको लगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप ऐड को स्विच कर सकते हैं या फिर ऐड को बंद कर सकते हैं, दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत कम पैसा लगा आपको, आपकी कॉस्ट कटिंग हुई और अपने उतने ही पैसे में, उतने ही बजट में कई सारे एड्स टेस्ट कर लिए। अब आपके पास ये आ गया डेटा कि कौन सा ऐड हमारे लिए काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो ये फायदा होता है इसका। थर्ड रीजन आता है टारगेटिंग का। जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि आपका बिजनेस किस ऑडियंस के लिए है, आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आपका बिजनेस बच्चों के लिए हो सकता है, लेडीज़ के लिए हो सकता है, आदमियों के लिए हो सकता है, बिजनेसेस के लिए हो सकता है, जॉब प्रोफेशनल के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो आपकी टारगेटिंग एग्जैक्टली होनी चाहिए। जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप टारगेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया है तो उसे हर तरह के लोग देखेंगे। आप नहीं चाहते कोई ऐड ना देखे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं कि बच्चे केवल ऐड देखें आपका, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर हर कोई आपका ऐड दिख रहा है और उसी ऐड के हिसाब से आपसे चार्ज किया जा रहा है। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा टूल आता है आपके पास टारगेटिंग का। यहाँ पर स्पेसिफिकली आप टारगेट कर सकते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट लेडीज़ के लिए है तो केवल लेडीज़ ही मेरा ऐड देखिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने उसी बजट में केवल अपने टारगेट मार्केट को हिट करते हैं और ज़्यादा लोगों को हिट करते हैं, तो आप ज़्यादा कस्टमर आने की भी उम्मीद लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है ऑटोमेशन का। जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑटोमेशन की जरूरत नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं है वहाँ पर उसकी। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑटोमेशन के टूल मिल जाते हैं आपको। जैसे आपने सुना होगा कि लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर कई सारे ईमेल रिस्पॉन्डर मिल जाते हैं। वहाँ पे अपने आप कस्टमर को मेल जाया करती है, नए नए ऑफर्स जाया करते हैं। अब उससे फ़ायदा क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके पास कस्टमर को हिट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जहाँ पर जो आपका ऐड लगा है वहाँ पर आप कोई ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप ऑटोमेट कर देते हैं तो आपके बिना एफर्ट के उन लोगों के पास एक हिट जाएगा। उन लोगों के पास आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी शॉप में, आपके बिजनेस में क्या ऑफर चल रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचा करती है और इससे कई बार कस्टमर आपके पास आता है। तो इस ऑटोमेशन का फायदा ये मिलता है कि कस्टमर को टाइम टाइम पर आपकी अपडेट मिला करती है और आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट आता है मोर रीच का। जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आप अगर न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं या फिर रेडियो पे ऐड दे रहे हैं तो एक लिमिटेड एरिया में चलता है, मोस्टली आपके शहर के अंदर चलता है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर लिमिट नहीं है। आप चाहे तो अपने शहर में, अपने देश में, अपने प्रदेश में या फिर पूरे वर्ल्ड में भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी लिमिटेशन हट जाती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं और अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। 6 पॉइंट आता है मोर इनसाइट्स का। यहाँ पर इनसाइट से मतलब आपको डेटा क्या मिल रहा है। आपने एक ऐड चलाया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, इसके बाद आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कस्टमर आया है वो हमारे पास ये ऐड देख के आया। आप उससे सर्वे कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सर्वे में आंसर दे या फिर सही बताए या फिर उसे याद भी हो कि वो कहाँ उसने आपका ऐड देखा, क्या देखा, कहाँ से आया है वो। दूसरी तरफ जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग बात आती है वहाँ पर एग्जैक्टली आपके पास डेटा होता है कि ये कस्टमर हमारे पास कहाँ से आ रहा है, कब हमने ऐड चलाया था, कहाँ पर ऐड चलाया था और किस रीज़न से, किस ऐड से हमारे पास ये कस्टमर आया है। तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा कोई भी ऐड है, जो भी हम चला रहे हैं, जो भी कैंपेन चला रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये हम केवल भ्रम पाल रहे हैं कि हमने कहीं होल्डिंग लगा रखी है या फिर न्यूज़पेपर में ऐड दे रखा है, वहाँ से कस्टमर आ रहा है हमारे पास। डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास स्पेसिफिकली डेटा होता है। 7th पॉइंट आता है ईजी चेंजेस का। जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, आप एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का,
तो वहाँ पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपने ऐड दे दिया है, अब उस न्यूज़पेपर में वो छप गया है, तो अब वही सब कुछ है, वही कस्टमर को दिखेगा और उससे कस्टमर चाहेगा तो आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, वहाँ पर आप इजीली ऐड को चेंज कर सकते हैं। आपने एक कैंपेन चलाया, वहाँ पर कुछ रिजल्ट्स उस ऐड से नहीं आ रहे हैं आपके पास, आपको लगा कि ये काम का नहीं है मेरे, तो आपने उसी में कुछ चेंज कर दिए, उसी में अपना क्रिएटिव चेंज कर दिया या फिर कुछ भी टेक्स्ट चेंज कर दिया। तो आपको इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो आपने ऐड में बजट लगाया था वो वेस्ट नहीं हुआ, आपने उसी में चेंज कर लिए, आपको उसी से कस्टमर आ गए। 8वां रीज़न आता है कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं आप तो आपकी एक ऑर्गेनिक रीच ही बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फेसबुक पेज बना रखा है, उसमें आपने कई सारे पोस्ट किए हैं, उसमें से किसी एक पोस्ट को आपने बूस्ट किया, उस पर ऐड्स लाया। अब वो पोस्ट लोगों के पास पहुंचा, आपके टारगेट कस्टमर के पास, उसको लोगों ने देखा और बाकी पोस्ट पे भी वो लोग गए। मतलब आपने एक पोस्ट रन किया था ऐड के साथ और बाकी पोस्ट पे भी लोग जाने लगे। तो इस तरह से आपके जो पोस्ट बूस्ट नहीं भी होते, जो से आपने ऐड में नहीं चलाया था, वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट होंगे, आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी। 9वां सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेटर है? क्योंकि यही फ्यूचर है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी एक पैंडेमिक देखी जिसमें लॉकडाउन लग गया और 2 साल के लिए देश बंद हो गया। वहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपकी काम नहीं कर रही थी क्योंकि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन आप ये जानते हैं कि डिजिटल सब कुछ चल रहा था, वहाँ सारे ट्रांजेक्शन हो रहे थे, वहाँ सारे बिजनेस हो रहे थे। तो अगर आपका बिजनेस डिजिटली होता, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता, तो उसको भी सेल मिल सकती थी, वहाँ पे फ़ायदा हो सकता था। तो रीज़न ये है कि यही फ्यूचर है, ये आगे चलना है, तो इसे आपको अपनाना चाहिए। तो ये थे वो 9 रीज़न जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेहतर है। पहला, लो कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हैं आप, कम बजट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले। तीसरा, टारगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक कस्टमर क्राइटेरिया को कि किसको आप टारगेट करना चाहते हैं, किसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं। चौथा, आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप अच्छी तरह से ऑटोमेशन कर सकते हैं और ज़्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं। 5वां, डिजिटल मार्केटिंग थ्रू आप ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, पूरी दुनिया को रीच कर सकते हैं, पूरे देश को रीच कर सकते हैं या फिर पूरे शहर को भी रीच कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। छठा, आपको मोर डेटा मिलता है, यहाँ पर ज़्यादा डेटा मिल जाता है आपको अपने कस्टमर को समझने के लिए, अपने कस्टमर क्राइटेरिया को समझने के लिए। 7वां, अपने कैंपेन्स में आप इजीली चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है अपने कैंपेन्स में चेंज करने के लिए। 8वां, जैसे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। और 9वां सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, डिजिटल मार्केटिंग की फ्यूचर है। आप अपने बिजनेस के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, उसे करते रहिए जैसे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपना बजट थोड़ा सा इसमें भी लगाइए, जिससे आपके बिजनेस को अच्छी रीच मिल सकती है और अच्छी डिजिटल प्रेजेंस मिल सकती है। तो कैसी लगी मेरी बातें? क्या रीजंस हैं? आपको क्या लगता है कौन सी मार्केटिंग बेहतर है? और अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको लगता है बेहतर है डिजिटल मार्केटिंग से, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों लगता है आपको ऐसा। अभी के लिए गुड बाय।